इस कहानी की शुरुआत होती है मगध राज्य के सम्राट अजात शत्रु से। ये उस समय की बात है जब मगध सम्राट अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्हें कहने लगे कि हे बुद्ध, आपसे मिलने के पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। मैं किसी के प्राण लेने से पहले एक पल के लिए भी बिल्कुल नहीं सोचता था और छोटी सी छोटी गलतियों पर भी मैं अपराधियों को मृत्युदंड सुना देता था। लोगों के मन में मेरे लिए एक अलग ही खौफ पैदा हो गया था। लोग मुझे मृत्युदंड का दूसरा रूप माना करते थे। और तो और पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं कब उन पर हमला कर दूं और उन्हें बर्बाद कर दूं, जैसा मैंने अपने पड़ोसी राज्य वैशाली गणराज्य के साथ किया था। ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश भी कर सके या फिर मेरे राज्य मगध पर हमला करने के बारे में भी सोच सके। लेकिन जब से मैं आपकी शरण में आया हूं और आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय, मेरा डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। रोज के रोज नित्य नए अपराध होते ही रहते हैं। मेरे राज्य का सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। और तो और पड़ोसी राज्य भी मगध राज्य की सीमाओं की जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे राज्य के व्यापारियों के व्यापार में भी बाधाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। सम्राट अजात शत्रु ने आगे कहा, हे बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूं, लेकिन मेरे मन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? इस पर अजात शत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहे और युद्ध करे। राज्य में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन प्रजा से सख्ती से करवाए, लेकिन ये सब करने से अहिंसा अवश्य होगी और लोगों को दुख और दर्द भी होगा और खून भी बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? तो मेरा सवाल ये है कि क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, हे अजात शत्रु, तुम्हारा प्रश्न एकदम उचित है, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यह कहानी थोड़ी पुरानी है। किसी गांव में एक बहुत ही विषैला सांप रहा करता था। उसने ना जाने अब तक कितने ही लोगों को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। वह सर्प जिस वृक्ष के नीचे रहता है, वहां पर लोग जाने से भी कतराते हैं। यहां तक कि उस गांव के बच्चे भी उस पेड़ के नीचे जाकर खेलने से डरा करते थे। लोगों में उस सर्प का इतना भय था कि लोग ये सोचते थे कि कहीं वो उन्हें देख ना ले। फिर एक दिन उसी रास्ते एक भिक्षु गुजर रहा था और वह काफी थक चुका था। उस भिक्षु को आराम करने की जरूरत थी और वह भिक्षु ये नहीं जानता था कि उस पेड़ के यहाँ पर एक विषैला सर्प रहता है। वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने हेतु बैठ गया। भिक्षु को बैठा देख वह सर्प उसे काटने के लिए भिक्षु के सामने आ गया, लेकिन उस विषैले सांप को देखकर वह भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वह भिक्षु अपने शांत मन के साथ वहीं पर बैठा रहा। यह देखकर उस सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? इस पर भिक्षु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु के
इस माया जाल से परे हूं। अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं लगता। उसके आगे भिक्षु ने उस सर्प को उपदेश दिया कि जो तुम कर रहे हो वो एक हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती है, जिस कारण तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन वे लोग अपने अपनों को खो देते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। भिक्षु की इन बातों को सुनकर सर्प के मन में वैराग्य जाग जाता है। वह निश्चय करता है कि आज से और अभी से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही कभी किसी को काटेगा। इतना कहकर वह सांप वापस अपने बिल में चला जाता है और वह भिक्षु अपने आश्रम की ओर लौट जाता है। जब कुछ दिनों तक वह सांप किसी को नहीं काटता और ना ही किसी को हानि पहुंचाता है, ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके कारण अब गांव के सभी लोग उस सांप से डरना छोड़ देते हैं। लोग उसे छेड़ते हैं। बच्चे बेवजह ही उसकी पूंछ पर पैर रख दिया करते थे, उसे पत्थर मारा करते थे। लेकिन वह सर्प अब इतना बदल चुका था कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। उस सर्प में इतना बदलाव आ चुका था कि वह सिर्फ घास फूस खाकर ही रह लेता था, जिस कारण वह बहुत कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर इतना घायल हो चुका था कि गांव वाले उसे एक रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। फिर एक दिन वही भिक्षु दोबारा उसी रास्ते से गुजर रहा था और थकान के कारण फिर से वो वहां पर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। जब उस सर्प ने देखा कि वह भिक्षु वापस यहीं पर आए हुए हैं, तो वो उनसे फिर से मिलने चला गया। भिक्षु ने उस सांप की जब यह दुर्गति देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। सांप के घाव पर मलहम लगाते हुए उन भिक्षु ने सांप से पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? सांप कहने लगा कि जब से आप मुझे मिले हैं, जब से आपने मुझे वो सारी बातें बताई, तब से मेरे अंदर वैराग्य जाग उठा और मैंने काटना छोड़ दिया। सांप की इस बात को सुनकर वह भिक्षु हंस पड़ा और कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तुमने तो सर्प का स्वभाव ही छोड़ दिया। हे अजातशत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए और उन्हें उनके अपराधों की सजा भी मिलनी चाहिए। परंतु तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को कभी भी दंड ना दे, बल्कि अपराधियों को उसके अपराध और दुष्कर्म की ही सजा मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय ना हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीता जा सकता है, तो बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का अनर्थ होगा, नाश होगा। यदि बुराई को मिटाने के लिए तुम्हें युद्ध भी करना पड़े तो कभी भी पीछे मत हटना, लेकिन कभी भी उस युद्ध का कारण तुम स्वयं ना बनना, और यदि कारण बनना भी पड़े तो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य के लिए। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा, हे बुद्ध, आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्नों को खत्म कर दिया है। मेरे मन की सारी उथल पुथल अब शांत हो चुकी है। आपको पाकर मैं धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद अजातशत्रु हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप कहते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? तो इसका जवाब सर्प और भिक्षु की कहानी में छुपा हुआ है। जिन्हें लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं क्योंकि वे सभी की बातें मानते हैं, लोगों को खुश रखने की
कोशिश किया करते हैं। अपनी खुद की खुशियों को छोड़कर दूसरे की खुशियों पर ध्यान देते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को भी भला बुरा नहीं कहते और ना ही कभी किसी पर गुस्सा करते हैं। तो सच तो यही है दोस्तों कि ऐसे लोग असल में अच्छे हैं ही नहीं, बल्कि ये लोग कमजोर और बुज़दिल हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में सच का साथ देने की हिम्मत नहीं होती। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनना है और उनसे अपनी तारीफें सुननी है, और अपनी तारीफ सुनने की कोशिश में अगर आंखों के सामने कुछ गलत भी होता हुआ रहेगा तो भी ये लोग चुप ही रहते हैं, क्योंकि ये लोग डरते हैं कि अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ भी कह दिया तो मेरे संबंध उससे खराब हो जाएंगे, मैं उसकी नजरों में एक अच्छा इंसान नहीं बन पाऊंगा। ऐसे लोग अच्छा बनने की कोशिश में लोगों की हाँ में हाँ मिला दिया करते हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ चापलूसी ही करते हैं। ये कभी भी अपने अधिकारों के लिए डट कर नहीं लड़ पाते और हमेशा खुद की तरफ से कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं और लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि मैं एक संतुष्ट इंसान हूं, मेरे अंदर धैर्य है, इसलिए मैं पीछे हट गया, इसलिए मैंने इस चीज का त्याग कर दिया। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में ये अपनी कमी को ढकने और लोगों की सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि उन्हें ये लगता है कि उनके ऐसा करने से लोग उन्हें पसंद करेंगे, लोग उनकी इज्जत करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंसान समझेंगे। पर असलियत तो कुछ और ही है। लोग भले ही इनके मुंह पर कुछ ना बोलें, लेकिन वे सभी लोग ये जानते हैं कि ये इंसान एक बुज़दिल है और कमजोर है। इसमें सही को लेकर के लड़ने की ताकत है ही नहीं। और जब भी परिवार व समाज में किसी साहसिक और बड़े कामों को करने का समय आता है तो ऐसे लोगों को हमेशा पीछे ही रखा जाता है। इन्हें ऐसे समय पर कोई भी नहीं पूछता, ये सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। तो फिर एक अच्छा इंसान कौन है? एक अच्छे इंसान की क्या पहचान है? वो जो विनम्र है लेकिन गलत के आगे कभी नहीं झुकते, वो कभी किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं करते और अपने अधिकारों के लिए डट कर खड़े भी होते हैं, जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत है, हिम्मत है। वो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए ना तो उसकी चापलूसी करते हैं और ना ही उसे खुश करने की कोशिश। ऐसे लोगों को ये कभी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें अच्छा कहेंगे या फिर बुरा। उन्हें किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है। उसे किसी से भी अच्छा इंसान होने का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ऐसे लोग बस जो सही है और जो जरूरी है सिर्फ वही करते हैं और खुश रहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि जब तक संभव हो सके तब तक माफ कर दो, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी ना माने और तुम्हारे धैर्य को वो तुम्हारी कमजोरी समझ ले, फिर उससे लड़ने से भी कभी पीछे मत हटना। तो कहने का अर्थ बस इतना सा है कि किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हर इंसान को उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम ही मिलता है। जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं, ऐसे लोग कभी भी गलत के खिलाफ नहीं खड़े हो पाते, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते, मेहनत भी नहीं कर सकते और आसानी से हार मान लेते हैं। सबको खुश करने की कोशिश और चापलूसी जैसी कोशिश किया करते हैं, दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहने की कोशिश करते हैं। और जो सच में एक अच्छा इंसान है, जो एक स्पष्टवादी है, मेहनती है और जिसमें किसी भी चीज को लेकर रिस्क उठाने की हिम्मत है और जो खुद पर भरोसा करता है, उसे उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी काम को करना ही कर्म कहलाता है, बल्कि मनुष्य के जो विचार हैं
वो भी एक कर्म ही है, क्योंकि अंततः यही विचार कर्मों में बदल जाते हैं। और ये जो विचार रूपी कर्म है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनका जो परिणाम है ये तो हमें भुगतना ही पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई गलत कर्म किया ही नहीं, तो भला मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो उनके साथ बुरा होने का कारण यही विचार रूपी कर्म है, जो हमने शारीरिक रूप से तो नहीं किए हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हमने इन कर्मों को किया हुआ है, जिस कारण हमें ये परिणाम देखने को मिलते हैं। इंसान को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर से भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। और जो ऐसा होता है, असल में वो कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वो अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी खुद उठाता है और खुद ही उन पर काम करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ चुके होंगे कि असल में कैसे मनुष्य के साथ कैसा परिणाम होता है। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।